हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज बारी है गुड़िया की दुनिया की। इस आंटी की अच्छी बात यह है कि इसकी वीडियोस जो है वो नॉर्मल तरीके से स्टार्ट होती हैं। गंद तो इसने वीडियो के एंड में या बीच में किया होता है। इनकी जो हेल्पर आती है उसके लिए बुराइयां, जो इनके रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी बुराइयां, यहाँ तक कि इस आंटी ने अपने बच्चों की प्राइवेट लाइफ को भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे बाबा से मैंने बोला क्या खा रहे हो, क्या खा रहा है? बच्चा खुद को लोकल चिप्स खाते हुए रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहता, लेकिन आंटी ने रिकॉर्ड कर लिया। वैसे भी आपने अपने घर का सब कुछ ही दिखाया हुआ है कि कपड़े कैसे धो रही हैं, हेल्पर के साथ नाराज कैसे हो रही हैं, बिस्तरे आप कैसे अपने सेट कर रही हैं। काम करें ना, आप अपने बच्चों के टॉयलेट में भी कैमरा लगा लें और ये इसका अलग यूट्यूब चैनल खोलें, 24/7 सर्विस रिकॉर्ड। इमेजिन करें कितने पैसे बनेंगे। बस उनके खास मकाम को आपने ब्लर कर देना है। अब कुछ लोग इकरा की तरह आएंगे, बोलेंगे, मतलब कुछ भी बोलेंगे। इनके पास आर्गुमेंट्स और रेफरेंसेस तो होते नहीं है बेचारों के पास, तो ये सिर्फ गालियां देते हैं। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा ये कौन सा ही आर्गुमेंट उठाएंगे कि तुम किसी की भी पर्सनल जिंदगी के बारे में क्यों बात कर रहे हो। भाई उसने यूट्यूब पे वीडियो डाली है, अपनी गैलरी में सेव नहीं की उसने वीडियो। लाहौर का खाना अच्छा लगा या आपके गांव का खाना अच्छा है? हाँ, कहती है लाहौर का खाना अच्छा है। मैं आके मशीन लगा ली थी, लेकिन जब मैंने मशीन लगा ली और सारा मैंने जो है ना सब कुछ कर लिया, पानी वानी भर भरा के, तो जो है उसके बाद फिर ये मोहतरमा आई है। हेल्पर को भी फेस टू फेस नहीं बल्कि उसके जाने के बाद वीडियो में वॉइस ओवर करके रिकॉर्ड करके डांट रही हैं। डिप्रेशन, इतना गुस्सा आता है ना बगैर बताए छुट्टियों पे और बगैर बताए जो इस तरह से लेट आने पे। हेल्पर की आंटी ने ऑनलाइन इंसल्ट की लोगों के सामने, लेकिन फिर भी हेल्पर ने काम क्यों नहीं छोड़ा। एटलीस्ट हेल्पर तो जानती होगी कि ना ये यूट्यूबर हैं। वो इसलिए क्योंकि इस गुड़िया की दुनिया की व्लॉग्स जो हैं वो इतने बोरिंग हैं कि कोई भी नहीं देखता, इनकी हेल्पर भी नहीं देखती। हेल्पर छोड़ो, गुड़िया की दुनिया खुद अपने व्लॉग्स नहीं देखती होगी। और ये जो इनका चैनल चल रहा है ना, ये मेरे हिसाब से कुकिंग विद शबाना की बरकत है इनके ऊपर। बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। अच्छा, अगर प्रमोशन वीडियो हो तो ये फेस वॉश को भी क्रीम और प्लास्टिक सर्जरी का दर्जा दे रहे होते हैं। और प्रमोशन वीडियो अगर नहीं हो तो जहाँ से आपने चीज ऑर्डर करवाई है उनकी भी आपने इंसल्ट कर देनी है। आप लोगों ने बाहर के बाई पहन ली है ना, चाहे वो सऊदीया के हो या दुबई के हो ना, मुझे तो फिर ऐसा लगता है कि फिर आपको जो ना यहाँ के बाई पसंद नहीं आते। खैर ये प्रमोशन तो नहीं है, प्रमोशन नहीं होता, प्रमोशन होता है। और वाकई में ये प्रमोशन वीडियो नहीं है। चाहे वो सऊदीया के हो या दुबई के हो ना, मुझे तो फिर ऐसा लगता है कि फिर आपको जो ना यहाँ के अबाए पसंद नहीं आते। यहाँ के अबाए पसंद नहीं आते क्योंकि कोई भी अबाया सेलर आपके साथ कोलैब नहीं करना चाहता। क्योंकि वहाँ की स्टिचिंग, वहाँ का फैब्रिक जो है ना वो आउट क्लास होता है। अच्छा, वहाँ की स्टिचिंग का फर्क है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ये स्टिचिंग क्या होता है? मेरे हिसाब से आंटी ने अबाया वालों को बोला होगा कि मुझसे प्रमोशन करवा लो, मुझसे कोलैब कर लो, वरना मैंने ऑनेस्ट रिव्यू देना है। और ये है आंटी का सबसे ऑनेस्ट रिव्यू। इस अबाया के मिलने के बाद आंटी ने इनकी इतनी बुराइयां की हैं कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अबाया नहीं दिया बल्कि पोचा पकड़ा दिया है आंटी के हाथ में। तो खैर ये अबाया भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो है, लेकिन बस सो लगा मुझे। मैंने आपको कह दिया ना कि जब आपको आदत पड़ जाती है ना कोई, आप ऐसी अच्छी चीज। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। यहाँ पर ना मैं आप लोगों के साथ एक बात भी करूंगी और मुझे ना किसी को ये बात सुनानी भी है और उस तक मैसेज देना भी है। और तुम लोग भाई सीरियस मत हो जाना, आजकल आंटी का मूड ही कुछ ऐसा चल रहा है। स्टोरीज पे स्टोरीज बताई जा रही हैं। इनके वीडियोस के टाइटल्स देख लो। जब घर में सांप बैठे हों तो बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं, ऐसे कम ज़र्फ शोहर से अल्लाह सबकी बेटियों को महफूज रखे। तो इस वीडियो में भी कोई ना कोई कहानी होनी है। और बाय द वे, कुकिंग विद शबाना का भी दिमाग आजकल हिला हुआ है। डिनर को डिटेनर लिखा हुआ है, डिटेनर का इंतजाम हो गया। इससे अच्छा डिनर में डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर लेते, जिससे सर्फ एक्सेल। अच्छा, बाज़ दफ़ा देखने में आया ना कि ख़ानदान में कभी जो है रिश्ते वगैरह के जो मामलात होते हैं ना, जो इस तरह के चलते हैं, चाहे वो लड़की के हों या लड़के के हों, तो लोग मतलब रिश्ता देते भी हैं और बाज़ दफ़ा लड़की वाले भी आगे बढ़ के बोल देते हैं।
तो फिर जो वो रिश्ते नहीं होते किसी भी वजूहात की वजह से, नहीं वो रिश्ता जो है आगे चल पा रहा होता या नहीं बात बनती ना, फिर वही लोग थोड़े दिनों के बाद या अरसे के बाद ना दुश्मन बन जाते हैं। समझ नहीं आई कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। ओ भाई मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये किस बारे में बात कर रही हैं। ऑब्वियसली अंबर सुल्तान अंबरनाज और सुल्तान मोहसिन सुल्तान की तो बात नहीं हो रही, क्योंकि इन्होंने अपने खानदान और रिलेटिव्स को मेंशन किया हुआ है आपके फिर वो जेलिसी जो है शुरू हो जाती आंटी ने कहा हुआ है कि रात को वॉइस ओवर करती हैं और पीछे से इनके बच्चे के रोने की आवाजें आ रही हैं। मतलब रात को अपने बच्चे को नहीं सुलाना, पहले वॉइस ओवर करना है, पहले वीडियो बनानी है भाई। आंटी अपनी गेबलू इकरा जैसी आवाम के साथ मिलके कॉन्स्पायरेसी थ्योरी जनरेट करना चाहती है, लेकिन ऐसे नहीं होता। ज्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन आंटी ऐसे नहीं होता। आपके फिर वो जेलिसी जो है शुरू हो जाती है। तो मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि जब भाई हम इतने बुरे होते हैं या हमसे इतने इख्तिलाफात होते हैं तो फिर वो रिश्ते करने की सोच भी जो है क्यों आती है। अगर ये अपने बारे में बात कर रही हैं और खुदा ना खास्ता ये खुद को छोटी बच्ची समझ रही हैं, तो कोई इनको बता दे कि कुकिंग विद शबाना और इन आंटी में 19-20 का फर्क है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। कि काफ़ी टाइम पहले हमारे बहुत ही करीबी रिलेटिव ही हैं, वो समझ गए होंगे मैं किसको कह रही हूँ। आगे कुछ मामला चले थे कि भाई मेरे भाई से जो है वो इस तरह से था। लो भाई, अब भाई कहाँ से बीच में आ गया? भाई को छोड़ो, ये बोलना क्या चाह रही है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। तो मतलब इस तरह के कुछ मामला चले थे कि भाई मेरे भाई से जो है वो इस तरह से था। पिछली किसी वीडियो में आंटी बोल रही थी कि मैं इतना अच्छा बोलती हूँ कि मेरी दोस्तों ने भी कहा था कि ऐसा लगता है कि तुम स्क्रिप्ट पढ़ती हो। ये देख लो भाई, एक परफेक्ट स्टेटमेंट। तुम लोगों को समझ में तो आ रही होगी, क्रिस्टल क्लियर माशाल्लाह। ये तो टट्टी है। थैंक यू। लेकिन वो कुछ वजूहात की वजह से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई और वो रिश्ता नहीं हो पाया। तो मुझे तो लगता है रिश्ते होने के बाद भी दुश्मनागी होती है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से इसके भाई तहसीन की बात हो रही है। तो तहसीन की शक्ल देख के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बाद भी जेलसी नहीं छूट रही है। वो क्या करना चाह रहे हैं? दुश्मनागी करना चाह रहे हैं। दुश्मनागी नहीं, दुश्मनागी। दे आर टू डिफरेंट टर्म्स। मिला मत देना मेरे भाई। रिश्ते होने के बाद भी दुश्मनागी होती है। बिगी बिगी मम्मा एरेस्टी वे आजो वका वकमा ए वका वका ए। बोले कि आप छोड़ें, इग्नोर करें, तो इग्नोर ही कर रखा है, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। मैंने नहीं सोचा था कि किसी का दिमाग इतना भी खाली हो सकता है। वीडियो की स्टार्टिंग में इन्होंने खुद ही बोला कि मुझे किसी को बात सुनानी है और डायरेक्ट मैसेज देना है। यहाँ पर ना मैं आप लोगों के साथ एक बात भी करूंगी और मुझे ना किसी को ये बात सुनानी भी है और उस तक मैसेज देना भी है। मतलब डायरेक्ट मैसेज भी दे दिया, बात सुना भी दी और इग्नोर भी कर दिया। वाह यार वाह। मतलब ऐसा मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ। सिर्फ नाम नहीं लिया ना, बाकी तो सारा कुछ बता दिया। ये सारी बातें यहाँ नहीं करते बेटे, छोटे। नहीं, आप अपना काम कर, चल काम पे ध्यान देना। खैर, तो इस बवासीर को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं पसंद आई तो खाली लाइक करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय। फ्री फलस्तीन, फ्री फलस्तीन।